दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड दो बड़ी अपडेट मेरे हाथ में लगी, जिसमें एक अपडेट बहुत अच्छी है तो एक अपडेट थोड़ी बहुत निराशाजनक है। दोस्तों बहुत दिनों से क्रिप्टो मार्केट क्रैश होते जा रहा है तो होते ही जा रहा है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये नहीं चाहता था कि हमेशा नेगेटिव न्यूज ही दूं। इसमें क्रिप्टो रिलेटेड मार्केट से आज बहुत बड़ी दो अपडेट मेरे हाथ में लगी, जिसमें एक खबर बहुत अच्छी है तो एक खबर थोड़ी सी नेगेटिव है। अब मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि आप लोग पहले कौन सा अपडेट सुनना चाहते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो जाहिर सी बात है लगभग लोग यही सोच रहे हो कि बहुत दिनों से नेगेटिव मार्केट में न्यूज आ ही रही है, नेगेटिव मार्केट क्रैश कर ही रहा है, तो कुछ अच्छा सुनने को मिले। तो अच्छी न्यूज ये है दोस्तों कि क्रिप्टो मार्केट का जो सबसे बिगेस्ट कॉइन है बिटकॉइन, अब धीरे धीरे उसको मान्यता मिलना शुरू हो गया है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में इसको अभी भी सिर्फ ट्रेडिंग के रिलेटेड या डिसेंट्रलाइज के रिलेटेड ही लिया जाता है, लेकिन अभी एक देश ने इसको लीगल करने का पूरा मन बना लिया है। आइए क्या है ये रिपोर्ट पूरा जानते हैं, चलते हैं उस आर्टिकल पे जिसके बेसिस पे मैं आपको ये न्यूज बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों जिस न्यूज की हम लोग बात कर रहे हैं ये निकल के आ रही है अल सल्वाडोर से, जहां बिटकॉइन को लीगल बनाने के लिए वहां की सरकार ने एक प्रस्ताव अपने संसद में पेश कर दिया है। ये पूरा आर्टिकल आप जी बिजनेस हिंदी और बाकी सारे न्यूज पोर्टल्स पर देख सकते हो। फिलहाल मैं जी बिजनेस हिंदी के पोर्टल पर हूं और यहाँ पे इस न्यूज को आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी इसको जाके खुद से पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसका पूरा कंसेप्ट क्या है, क्या वहां की सरकार पूरी तरह से इसको लीगल बना देगी, ये सारा न्यूज के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस आर्टिकल में सीधा सीधी लिखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी पर सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर एक बड़ा कदम उठाया है। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी का दर्जा दे दिया है। ऐसे करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन चुका है। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की कानूनी फ्रेमवर्क को लेकर बहस चल ही रही है। ऐसे में अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया जहां बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। अल सल्वाडोर की संसद ने बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस ऐलान के बाद बिटकॉइन की कीमत $33,980 से बढ़कर $34,398 पर पहुंच गई है और फिलहाल आप इसका ग्रोथ और भी देख सकते हो, क्योंकि अभी ये सिर्फ प्रस्ताव पास हुआ है। ये 90 दिनों में कानून बनकर जब लागू हो जाएगा तो इसकी कीमतों में और ज्यादा उछाल होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे आगे भी इसके बारे में लिखा गया है, बिटकॉइन को लीगल करेंसी बनाने का कानून 90 दिनों में लागू किया जाएगा। बता दें कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने 5 जून को कहा था कि बिटकॉइन को देश का लीगल टेंडर बनाने के लिए जल्द ही देश के कांग्रेस में बिल पेश करेंगे। वहां की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, यह आप बात जान लो। यहाँ पे एक हाईलाइटेड करके वर्ड्स दिया गया है, यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड कर दिया, आप भी इसको जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे सीधा सीधी कहा गया है कि अल सल्वाडोर में बिटकॉइन पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इसके बारे में राष्ट्रपति बुकेले ने सोमवार को ऐलान किया था कि देश की लीगल करेंसी बन जाने के बाद इस पर कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को तुरंत स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद अल सल्वाडोर में प्रॉपर्टी की पूछताछ बढ़ गई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बिटकॉइन और अमेरिकी डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट अब स्वतंत्र तौर पर स्थापित होने लगेंगे। कीमतों को बिटकॉइन में बताया जा सकेगा। बिटकॉइन में लेनदेन कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, यह भी साफ तौर पे कहा गया है। डॉलर में किए जाने वाले पेमेंट अब बिटकॉइन में भी किए जा सकेंगे। यहाँ पे सीधा सीधी वहां की सरकार कह रही है कि बिटकॉइन को अब लीगल तरीके से वहां लेनदेन के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा और जो पहले से डॉलर वहां पे वैलिड था उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। बिटकॉइन को एक विकल्प के तौर पर लिया जा सकेगा। हालांकि इस पे अभी कानून सिर्फ पेश किया गया है, 90 दिनों में वहां की संसद में यह कानून बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद अल सल्वाडोर में आप बिटकॉइन को लीगल तरीके से लेन देन के रूप में यूज कर सकते हो। तो ये बहुत खास न्यूज हम लोग के सामने निकल के आई दोस्तों। इससे जो बिटकॉइन का रेट अभी तक मार्केट क्रैश था, इसको अप होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने जा रहा है, क्योंकि हम लोग ने पास्ट में देख चुके हैं कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो मार्केट सिर्फ एक बड़े खिलाड़ी के ट्वीट से ही प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पे एक देश ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल बनाने की तरफ कदम रख दिया है। तो आप सोच सकते हो कि इस मार्केट का जो आधारशिला रखा जा चुका है वैलिड बनाने का, उसकी शुरुआत एक तरह से हो चुकी है और आने वाले वक्त में क्रिप्टो मार्केट में तहलका मचना बिल्कुल तय है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों नेगेटिव खबर की, जो शुरू में मैं बात कर रहा था उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको एक साइड में मैं ले आके दिखाता हूँ कि अभी नेगेटिव खबर है क्या। यहाँ पे हम लोग सिंपली आ चुके हैं alternative.me पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस चीज को आप बेशक देख सकते हो। इस पे आप एनालिसिस थोड़ा सा और अपनी बढ़ा सकते
सकते हो। यहाँ पे हम लोग जिस चीज़ को देखने वाले हैं वो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। इस पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग के सामने जो इंडेक्स दिखाता है फियर एंड ग्रीड का, वो अभी मार्केट में एक्सट्रीम फेयर बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जो फियर की स्थिति है 21 पर है, मतलब रेड जोन में ये जा चुका है। और रेड जोन में जाने का मतलब अभी जो इन्वेस्टर्स है क्रिप्टो मार्केट में जो इन्वेस्ट कर चुके हैं उसमें बहुत सारी संशय की स्थिति बनी हुई है। जो मार्केट क्रैश हो रहा है उसमें बहुत लोगों को ये डर सता रहा है कि उनके इन्वेस्टमेंट कितने नीचे जाएंगे या फिर बिल्कुल ही नील हो जाएंगे। ये डर का स्थिति मार्केट में भी बना हुआ है और ये स्थिति अभी से नहीं बहुत दिन पहले से बना हुआ है। मैं वो पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ट्विटर पर आने के बाद सिंपल सर्च कर लेंगे बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर। यहां पे जब हम लोग सर्च करेंगे तो आपको डेट बाय डेट आपको दिखा देगा कि कितने दिनों से मार्केट में ये जो डर का स्थिति उत्पन्न है वो आपको सारा डेट बाय डेट दिखा देगा। देखिए 5 घंटे पहले का जो मैं अभी इंडेक्स आपको दिखा चुका हूं वो इंडेक्स यहाँ पे भी है। उसके अलावा आप 13 घंटा पहले भी वही इंडेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि 13 घंटे पहले ये डर की स्थिति और भयंकर थी जो अभी मैंने आपको न्यूज बताया अल सल्वाडोर का। उसके बाद ये स्थिति थोड़ी सी बेहतर होके अभी 21 पर है, लेकिन फिर भी ये एक्सट्रीम फियर पे बना हुआ है। आप यहां पे नीचे तक देख सकते हो कि ये स्थिति कहां तक और कितने दिनों तक बनी हुई थी। यहां पे आपको सारा डेट बाय डेट आपको मिल जाएगा। इथेरियम 23 पर इसका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बता रहा है। आप जब नीचे जाओगे तो यहां पर आप देखो 2 दिन पहले जब इथेरियम का रेट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1,72,000 है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इसका रेट बढ़ेगा। उस वक्त इथेरियम का क्या फियर एंड ग्रीड इंडेक्स था आप यहां पे देख सकते हो। उस वक्त इथेरियम का भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 43 पर, मतलब आप न्यूट्रल कह सकते हो। इसमें ना तो डर बना हुआ था ना तो इसमें लालच दिख रहा था मार्केट में, ये अपनी स्थिति को संभाले हुए था। लेकिन अभी फिलहाल आप इथेरियम का भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख सकते हो कि ये काफी नीचे जा चुका है, अभी 23 पर बना हुआ है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि कब से ये स्थितियां शुरू होना शुरू हुआ था। यहां पे आप 12 मई को देख सकते हो दोस्तों, बिटकॉइन की स्थिति एकदम ग्रिड के साथ 68% पर ग्रीन जोन में बना हुआ था। इसका स्थिति ऐसा इसलिए पहुंचा था क्योंकि बिटकॉइन को लेकर एलन मस्क ने काफी बड़े बड़े ऐलान कर दिए थे कि बिटकॉइन से वो पे कर सकते हैं। अगर आप टेस्ला खरीदने जाओगे तो बिटकॉइन से आप पे करके कार उसके बाई कर सकते हो। लेकिन इसके बाद एलन मस्क ने फिर से ट्वीट कर दिया कि जो हम लोग ने फैसला लिया था कि बिटकॉइन के थ्रू पे करेंगे वो फैसले को हम लोग विड्रॉ करते हैं। अब हम लोग बिटकॉइन से कोई भी ट्रेडिंग या फिर लेन देन नहीं करेंगे, जिसका असर आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों। एक ही दिन बाद 12 मई के बाद ये 13 मई का आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख सकते हो। ये फिर अपना फियर पे जाना शुरू हुआ था। 13 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, 13 मई की। यहां पे आप देख सकते हो ये रेड जोन में जाना शुरू हुआ था और 31% के साथ फियर में ये पहुंच चुका था। उसके बाद तो मार्केट आप देख ही रहे हो, टूट रहा है तो टूट ही रहा है, उसमें सुधारने का नाम नहीं है। आप देखो 14 तारीख को भी ये 31% पर था, 14 तारीख को शाम में ये 26% पर हो गया, फिर 14 तारीख को 26% बना हुआ था, 15 तारीख को थोड़ा सुधार होकर 27% हुआ था। लेकिन हालांकि हमेशा ये मार्केट डाउन होते चला गया, इसमें कोई दो मत नहीं था। अभी फिलहाल हम लोग के सामने अल सल्वाडोर को लेकर एक गुड न्यूज आई कि वहां की सरकार बिटकॉइन को लीगल तौर पे स्थापित करने की कोशिश करी। अगर ऐसा होता है तो आप जान लो कि बिटकॉइन कहीं जाने वाला नहीं है, बिटकॉइन का एक लीगल फ्रेम मिल जाएगा और जो लोग बिटकॉइन का भविष्य को लेकर संशय में थे उन लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। क्योंकि अगर लीगल हो जाएगा किसी एक देश में तो जाहिर सी बात है शुरुआत कहीं एक से होती है, उसके बाद चारों तरफ लीगल फ्रेम बनना शुरू हो जाएगा और बिटकॉइन मार्केट फिर से पंप कर देगा। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।